बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सभी भक्तों को रमा एकादशी, धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि कल रमा एकादशी है, उसका व्रत है। क्योंकि प्रातःकाल दशमी है, उसके बाद में एकादशी है, द्वादशी है। तो दशमी भेदा जो एकादशी होती है वो उत्तम मानी गई है, इसलिए कल एकादशी का व्रत होगा, परसों समय से पारण होगा। रमा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ये लक्ष्मी नारायण का व्रत होता है। भगवान विष्णु एकादशी व्रत करने से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और इसलिए हमें भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कम से कम 15 दिन में एकादशी आती है, उसका व्रत करना ही चाहिए। व्रत में दशमी कोई संकल्प कर लें कि हमें कल एकादशी व्रत करना है, परसों पारण करना है। शाम को भी भोजन न करें दशमी को। अगर न चले काम तो सूर्य रहते रहते दशमी को शाम को भोजन कर लेना चाहिए। फिर एकादशी में फलाहार करें। फलाहार 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, कोई बात नहीं। भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करके रमा एकादशी की कथा श्रवण करें। उसके बाद आप फलाहार वगैरह जो भी आपको लेना है वो लें। भूखा रहना व्रत नहीं है। उस दिन काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर इनका त्याग करें। किसी की चुगली ना करें, किसी की निंदा न करें, दूसरों को दुख न दें, किसी से लड़ाई झगड़ा न करें। अवगुणों का त्याग करना ही व्रत होता है। आपने अगर एक बार भी झगड़ा किया, एक बार भी दूसरों को दुख दिया, आपने एक बार भी आपने दूसरों की चुगली की, एक बार भी आपके अंदर क्रोध आ गया, एक बार भी आपके अंदर आलस्य आ गया, अवगुण एक बार भी आ गया तो व्रत टूट जाएगा। खाने से व्रत नहीं टूटता। भोजन बंद करने का विधान नहीं है, कम भोजन करना चाहिए। कम भोजन करेंगे तो भजन ज़्यादा होगा, ज़्यादा भोजन कर लेंगे तो भजन नहीं होगा। इसलिए कम भोजन करके रात दिन लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु का ध्यान, स्मरण और भजन करते रहें। और फिर द्वादशी में जो आप भोजन करें गाय को खिला करके फिर आप भोजन कर लें, पारण कर लें, आपका पारण हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है और धनतेरस, शुक्रवार को है, 10 तारीख को। धनतेरस को ही गोवत्स द्वादशी भी है। गौ सेवा का भी उस दिन परम सुंदर दिन है। गाय की सेवा करने का बड़ा भारी पुण्य होता है, लेकिन गोवत्स द्वादशी को करेंगे तो और भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए गोवत्स द्वादशी को गाय की सबसे ज़्यादा सेवा करें। जितना भी हो गाय को भोजन दें, गौशाला में दें, और भी जो कोई गाय इधर उधर घूम रही है सबकी सेवा करें। गौ माता है, हमारा ये धर्म है। उसके बाद आता है धनतेरस। धनत्रयोदशी को लक्ष्मी का पूजन होता है। धन की सबको इच्छा रहती है, दरिद्रता कैसे चली जाए, धन हमारे पास कैसे आए, क्योंकि धन में आकर्षण इतना है कि सबको इच्छा रहती है। इसलिए धनतेरस को प्रातःकाल स्नान करके लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करना चाहिए। उसके बाद गाय की सेवा करें, दीन दुखी गरीबों को भोजन आदि दें, दान पुण्य करें, क्योंकि दान करने से धन बढ़ता है। धन चाहिए आपको, धन चाहिए तो दान करना होगा। दान करने से धन बढ़ता है, भजन करने से मोक्ष मिलता है, और तपस्या करने से ऊंचा पद मिलता है। आपको ऊंचा पद चाहिए, मंत्री संतरी हम बन जाएं, तो आपको तपस्या करनी होगी। तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। ऊंचा पद पाकर के आप
नीचे वालों की सेवा नहीं करोगे, उनको दुख दोगे, उनसे पैसा धन ऐंठने में लग जाओगे तो फिर नरक में जाना पड़ेगा। क्योंकि आपको ऊंचा पद जब मिला जब सब बाकी सब छोटे हैं। आपको उनकी सेवा के लिए मिला, आप उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, उनसे उल्टा और टैक्स वसूल रहे हैं, कर वसूल रहे हैं, ठगी से, बेईमानी से, जबरदस्ती, डरा कर, धमका कर, किसी भी प्रकार से उससे धन ले रहे हैं, तो फिर आपको नरकों में जाना पड़ेगा। क्योंकि वो आपका कर्तव्य नहीं है। आपका कर्तव्य तो सेवा करना है। इसके बाद अब रात्रि का समय, ये दोपहर बाद 4 बजे के बाद जो है लक्ष्मी की पूजन की तैयारी में लग जाएं। विधान तो एक चांदी का बर्तन लेना चाहिए। चांदी के बर्तन की पूजा से लक्ष्मी जितनी प्रसन्न होती है उतनी और किसी से नहीं होती है। लेकिन फिर भी आप रात्रि के समय भोजन आदि से निवृत्त होकर के, क्योंकि लक्ष्मी पूजन के बाद फिर घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, आप धनत्रयोदशी को आप जो भी घर में वस्तु खरीद करके लाए, बर्तन की होड़ लगी रहती है। अगर घर में आवश्यकता है बर्तन की तो बर्तन लाना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। केवल आप सोचो कि बर्तन पूजा कर लें लक्ष्मी खुश हो जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो तो आपने धन वेस्ट किया है, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आपके घर में 50 थाली हैं, आप एक थाली ले आए कि धनतेरस है, कुछ न कुछ खरीदना चाहिए, ऐसा दिमाग में बैठा हुआ है, इसलिए आप थाली एक लेकर के आए, उस थाली की ज़रूरत नहीं है। आप बाल्टी लेकर के आए लेकिन बाल्टी की ज़रूरत नहीं है। लोटा लेकर के आए लेकिन लोटे की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बर्तन की आवश्यकता है, घर में वही सामान लेना चाहिए जिसकी हमें आवश्यकता है। जो आकर के निरर्थक पड़ा रहेगा, किसी काम नहीं आएगा, उसकी पूजा का कोई लाभ नहीं है। तो दूसरी बात ये हुई कि बर्तन आपको आवश्यकता है तो लाइए, वरना बर्तन आदि कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है। सोना चांदी आपको आवश्यकता है खरीदने की, खरीद करके ले आइए, वरना दीपावली की बारिश खरीदिए। अभी तो महंगा होता है, वोट भी ज़्यादा मिला देते हैं, लेकिन ये सब तो है अपनी वोट जो लगी हुई है, भेड़ चाल जो चली हुई है, खरीदना है, दिवाली पे अच्छा होता है, ये होता है, वो मैटर अलग है। वो आपकी इच्छा है, लाएं या ना लाएं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने लक्ष्मी नारायण को एक काठ की चौकी पर रखें, उसके नीचे लाल वस्त्र बिछाएं, पीला वस्त्र भी बिछा सकते हैं। उसके बाद एक कलश जल का भरें, पहले इसमें गंगा जल डाल दें, फिर उसमें जल भरें, जल भर कर के इसमें कलावा बांध दें। कलावा बांध करके उसमें आम की टहनी रखें, उसके ऊपर कलावा लपेट करके एक नारियल भी रख दें, पानी वाला, जटा वाला, जो जटा वाला होता है, उसमें पानी हो, जटा वाला हो, उसको आप रख दें। पंचामृत तैयार करें, दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल, ये पंचामृत तैयार करें। उसमें थोड़ा मीठा डाल दें, तुलसी के पत्र भी उसमें डाल दें। उसके बाद में शालग्राम आपके पास में है, उसको ले आएं, वरना एक लक्ष्मी जी, लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो आपके पास में है, या कुछ भी नहीं है तो एक सुपारी ले लें, उसको लक्ष्मी नारायण मान करके उस सुपारी को स्नान कराएं। शालग्राम है तो शालग्राम जी को कराएं, और लक्ष्मी गणेश जी हैं तो लक्ष्मी गणेश जी को कराएं। एक साथ हैं तो एक साथ कराएं, अलग अलग हैं तो अलग अलग कराएं, एक साथ रख करके उनको कराएं। लक्ष्मी नारायण को विधिवत स्नान करा करके, फिर शुद्ध गंगा जल से स्नान करा करके, उनको काठ की चौकी आपने जहाँ बिछाई है वहाँ पर उनको विराजमान करें। अगर हो सके तो 2 कमल के फूल ले आएं, उन कमल के पुष्पों की पंखुड़ी खोल करके उस पंखुड़ी के ऊपर, कमल के पुष्प के ऊपर लक्ष्मी गणेश जी को या लक्ष्मी नारायण जी को या शालग्राम जी को आप विराजमान कर दें। कमल के ऊपर बैठी हुई लक्ष्मी जब बैठ गई तब आप रोली से उनको तिलक लगाएं, तिलक लगा करके फूलों की माला पहनाएं, चावल चढ़ाएं, धूप दीप चढ़ाएं, नैवेद्य चढ़ाएं, फल चढ़ाएं। इस प्रकार से पाद्य अर्घ्य से पूजन करके, धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करके, लक्ष्मी नारायण के पास में बैठ करके कम से कम जितना आपको समय मिले लक्ष्मी जी का जाप करना चाहिए। मंत्र कई हैं। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, इस मंत्र का जाप करिए। उसके अलावा क्लीं नमो नारायणाय, इस मंत्र का जाप करें।
और सबसे सरल आपके पास कुछ भी नहीं है। कमलाय नमः, कमलाय नमः, कमलाय नमः, क्योंकि शुद्ध मंत्र होगा उसी का आपको लाभ मिलेगा। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि कमलाय नमः का आप जाप करें। कमलाय नमः का जाप आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से सभी प्रकार के जाप होते हैं, इसलिए रुद्राक्ष की माला से जाप करें। रुद्राक्ष की माला आपके पास नहीं है तो जो भी माला आपके पास है उसी से जाप करें। इस प्रकार से धन त्रयोदशी को रात्रि में कम से कम 11,000 कमलाय नमः का जाप करना चाहिए। 11,000 तो कम से कम है, 15,000 कर दें तो और भी अच्छा है। 15,000 जाप करने के बाद आप लक्ष्मी नारायण का पूजन ध्यान हो गया, उनकी गणेश जी की आरती करें, फिर लक्ष्मी जी की आरती करें। लक्ष्मी नारायण की आरती भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपने जो आसन पर बैठे हैं, बिना आसन के नहीं बैठना चाहिए। आसन पर भी जब बैठते हैं तो एक कटोरी में चम्मच और जल लेकर के बैठें, 3 बार आचमनी करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, 3 बार भगवान का नाम लेकर के आचमनी करें। अगर आपको ये मंत्र याद न रहे तो जो मंत्र आपको जपना है कमलाय नमः, उसी से आचमनी करें। कमलाय नमः, कमलाय नमः, कमलाय नमः। आचमनी करके फिर जल हाथ में चम्मच से लें और सीधे हाथ में ले करके अपने ऊपर जल को छिड़क लें, ओम कमलाय नमः कहते हुए। उसके बाद फिर जल लें हाथ में और कमलाय नमः कहते हुए आसन पर जल छिड़क लें। आप पवित्र हो गए, आसन पवित्र हो गया। आचमनी करने से अंतर की आत्मा भी प्रसन्न हो गई, पवित्र हो गई। उसके बाद में आप लक्ष्मी नारायण गणेश लक्ष्मी जी का पूजन करें। पूजन करने के बाद आप एक काली हल्दी पहले ही ला करके रख लें। उस काली हल्दी को रोली से तिलक लगाएं, चावल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, धूप दीप दिखा करके और उसको एक कटोरी में चावल के ऊपर रख करके आपको ये कमलाय नमः का जाप करना है। कमलाय नमः का जाप करते करते जब सवेरे आप जब आपका जाप पूरा हो जाए, अगर आपकी शक्ति ज़्यादा नहीं तो 1 घंटा जाप करें, 2 घंटा करें, 3 घंटा करें, 1.25 घंटा तो कम से कम करना चाहिए। उसके अलावा अपनी शक्ति के अनुसार जाप करें। जितनी आप जाप करेंगे उतना ही वो हल्दी सिद्ध हो जाएगी। और उस हल्दी को सुबह आरती करने के बाद पूजन करें। फिर आसन के नीचे जल गिराएं, जल का तिलक मस्तक पर लगाएं, तब आसन से उठें, फिर आसन को मोड़ दें। माला सब सामान वहीं पर रख दें। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उठ करके स्नान करके वो जो हल्दी आपके पास है उस हल्दी को आप तिजोरी में रख दें। दुकानदार हैं तो गल्ले में रख दें। तो उस पर दिन प्रतिदिन धन लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। और पंचामृत से आपने जो स्नान कराया है, जो पंचामृत है उसका चरणामृत ले लें, जल पी लें। इस प्रकार से आप पूजन करने से जो काली हल्दी है उसको तिजोरी अथवा गल्ले में रखने से आपके व्यापार में वृद्धि होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी और आपके घर में सुख शांति भी होगी। इसलिए लक्ष्मी नारायण दोनों का पूजन करें। गणेश लक्ष्मी का पूजन करें। लक्ष्मी नारायण दोनों की पूजा करेंगे तो सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है, क्योंकि नारायण के बिना लक्ष्मी नहीं रहेगी और लक्ष्मी के बिना नारायण नहीं रहेंगे। इसलिए लक्ष्मी नारायण दोनों का पूजन करके और विधिवत उनको अपने आसन पर सवेरे बिठा दें। उनके आसन पर बिठा करके फिर प्रतिदिन की भांति सवेरे स्नान ध्यान सब कुछ करके लक्ष्मी जी का पूजन करें। धन त्रयोदशी को ही घर को चारों ओर से सजाएं, क्योंकि लक्ष्मी जी आती हैं। और जब ये लक्ष्मी जी का पूजन करो, धूप दीप जलाओ तो घी का दीपक भी जलाना चाहिए और एक सरसों के तेल का दीपक भी जलाना चाहिए। और ऐसे हिसाब से दीपक जलाएं कि रात भर दोनों दीपक जलते रहें। या तो बड़े दीपक ले लो या उनमें घी डालते रहो
लेकिन दोनों दीपक, घी का भी और सरसों के तेल का दीपक भी रात दिन जलते रहें। सरसों के तेल का दीपक कुबेर को प्रसन्न करने के लिए है और घी का दीपक लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए है। इसलिए लक्ष्मी नारायण दोनों को प्रसन्न करने के लिए, कुबेर को भी प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल का भी दीपक जलाएं और घी का भी, देसी घी का भी दीपक जलाएं। सवेरे कलश में जो जल है उसको घर में छिड़कें, पी लें और जब स्नान करें तो थोड़ा सा बाल्टी में डाल करके स्नान करें। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन तक आप स्नान कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक का महीना विशेषकर लक्ष्मी जी के लिए होता है। इस महीने को दामोदर मास भी कहा जाता है, क्योंकि इसी कार्तिक मास में माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को बांधा था ऊखल से। उनके पेट में उन्होंने रस्सी बांध करके ऊखल से बांधा था, तो इसलिए इसका नाम दामोदर भी पड़ा है। दाम कहते हैं रस्सी को और उदर कहते हैं पेट को। रस्सी से पेट को बांधा था भगवान कृष्ण के यशोदा मैया ने, इसलिए उनका नाम दामोदर पड़ गया। और ये कार्तिक के महीने में उन्होंने किया था, इसलिए कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। इस प्रकार से हमें धन त्रयोदशी को लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी जी का पूजन करने से धन धान्य की समृद्धि होती है, सुख शांति मिलती है, आनंद आता है, उत्साह आता है। इस प्रकार से हमें लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए और ये पूजन करने से आपको सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। आगे आपको नरक चतुर्दशी और दीपावली में लक्ष्मी पूजन कैसे किया जाता है वो अगले एपिसोड में बताया जाएगा। अभी आप इस प्रकार से, इस विधि से कल रमा एकादशी का व्रत करें और परसों धन त्रयोदशी का पूजन करें। आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो। दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं हो, आपको सुख शांति प्रदान हो और आपके घर में समृद्धि और लक्ष्मी जी प्रसन्न रहें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव देव। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान।